हेलो ना, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ पे। मैं हूं आपकी मेहनत का साथी। तो चलिए अपने इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है स्पीडी करंट अफेयर। सितंबर मंथ का जो ईयरली करंट अफेयर आता है, पिछले साल के अगस्त से लेकर इस साल के सितंबर तक का पिछले एक साल का करंट अफेयर, तो उसको हम करने वाले हैं। और ये 812 एमसीक्यू का जो क्वेश्चन, ये एमसीक्यू होता है, एमसीक्यूज होता है, ये उसका सीरीज रहने वाला है। तो इससे पहले मैंने दो जो पार्ट होता है ना इसका, वो मैंने अपलोड कर दिया है। और अब ये तीसरा पार्ट होने वाला है आपका, तो आप इसको देखेंगे। इसके बाद एक और पार्ट आएगा इस क्वेश्चन का, 812 एमसीक्यू का। उसके बाद रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कल ही मिल जाता, लेकिन टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से मैं इसे कल पोस्ट नहीं कर पाई, तो आज ही आपके सामने आ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो इसका आंसर है कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से भारत में कौन शीर्ष पर है? इसका आंसर है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी है अच्युत सामंत। अच्युत सामंत। नेक्स्ट, आई एस आई सॉरी आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तीसरा स्थान पर भारत रहा आईएसएसएफ विश्व कप 2025 के खेल में। और इसमें टोटल भारत को जो मिले 7 मेडल मिले हैं, 7 मेडल, जिसमें से 2 गोल्ड है, 4 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो इसके साथ ही भारत तीसरा पोजीशन हासिल करता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में होंगजोम दिवस मनाया गया है? तो ये है मणिपुर। मणिपुर राज्य के युद्ध स्मारक परिसर है, उसमें होंगजोम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और गरिया और बोरशो बुरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये इसका आंसर है त्रिपुरा। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और वीडियो क्वालिटी भी, वॉइस क्वालिटी भी अच्छे से मिल रही होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये है चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड HEALD हेल्प पहल शुरू की गई है? तो ये मंत्रालय कौन सा है? ये है गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? सूर्य किरण नाम का एरोबैटिक शो बिहार के पटना शहर में हुआ है। ठीक है, बिहार के पटना शहर में हुआ है। और अगर जो भी पटना से रहते होंगे तो आपको पता होगा कि ये कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या था। तो ये जो मरीन ड्राइव वाला एरिया है ये, और उसके उस तरफ दियारा क्षेत्र पड़ता है, और इस तरफ जो है वो पूरा पटना शहर बसा हुआ है। तो ये दियारा क्षेत्र वाले एरिया में ये एरोबेटिक शो हुआ था, जिसका नाम था सूर्य किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पटना, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई शो हुआ है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है। पिंक ई रिक्शा की जहां बात आती है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में भी, बिहार के पटना में भी पिंक ई बस, सॉरी पिंक बस, हाँ, पिंक बस चलाई जा रही है। और जिसकी जो ड्राइवर है और ये संचालक है, दोनों ही महिलाएं होंगी। माफी चाहूंगी।
दोनों ही महिला होंगी, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे किस राज्य में पिंक ई रिक्शा योजना, पिंक ई रिक्शा योजना की अगर बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा? तो ये छठे स्थान पर रहा, छठे स्थान पर। अभी हमने ऊपर देखा कि आईएसएसएफ में भारत तीसरे पोजीशन पे था, कितने मेडल के साथ? 7 मेडल के साथ। और इसमें गोल्ड जो था वो कितना था? दो गोल्ड था, 4 सिल्वर था और कितना? 1 ब्रॉन्ज था। तो यहाँ पे अगर बात करें सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करेंगे तो इसमें टोटल 11 मेडल भारत को मिले और इसके ही साथ ये कहाँ पे कितने पोजीशन पे था? 6वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? हुआ जियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया? तो ये चीन ने बनाया, ठीक है, चीन ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे गोल्डन हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी को गोल्डन हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, थांगजिंग पहाड़ियां। नेक्स्ट, गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये कर्नाटका है। गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? महिला संवाद योजना, तो ये बिहार ने की है। इंपॉर्टेंट है बिहार के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। तो वहां पे ये 8 चीतों को कुल स्थानांतरित किया जाएगा जो कि बोत्सवाना से लाए गए हैं और ये प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता, इन दोनों को ही ये इसमें किसमें मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर्स में शामिल किया गया है, यूनेस्को की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? तो ये है अमरावती। अमरावती दुनिया का, भारत का नहीं, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से चलने वाला शहर होगा अमरावती। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो ये भी अमरावती में ही स्थापित होगा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो ये बनारस, बनारस का फेमस है ये, बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? ये भूटान ने की है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया है इन्होंने। नेक्स्ट, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है दिनेश माहेश्वरी, दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये है जॉर्जिया वॉल, ऑस्ट्रेलिया की, जॉर्जिया वॉल ऑस्ट्रेलिया की। तो ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान है, तो ये इररिलेवेंट है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यू शील्ड, उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मार्डो डुप्लेटिक्स किस खेल से संबंधित है? तो ये है पोल वॉल्ट, पोल वॉल्ट।
नेक्स्ट, भारतीय निशानेबाज जिसका नाम है अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक उन्होंने जीता है। नेक्स्ट, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा राजगीर में। बिहार की मेजबानी में, यानी कि इसको मेजबान ये राज्य कौन होगा? तो बिहार होगा। और ये यहाँ पे कौन सा गेम होगा? तो महिला, इसका नाम है महिला कबड्डी विश्व कप 2025। ठीक है, तो ये किया जाएगा राजगीर में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बिहार के नालंदा जिले में राजगीर है, वहां पे होगा ये। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे का संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो ये है रूस ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये मनाई गई है 150वीं वर्षगांठ। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये 150वीं वर्षगांठ है। इस तरह के जब 75 साल या फिर 100 साल या 150 साल या 200 साल, इस तरह के, या 500 ईयर्स, इस तरह से अगर किसी की वर्षगांठ ये मनाई जाती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि राउंड फिगर का है। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। या तो सिंगल क्वेश्चन में पूछ दे कि 150वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ दे, जैसे बीपीएससी में पूछा जाता है आजकल। ये जो ट्रेंड बन गया है तो यूपीएससी और बीपीएससी में, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इन्फॉर्मेशन भी आपको याद होना चाहिए। तो वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको आप देख लेंगे, और आप ये भी स्टेटमेंट डाल देगा कि 150वीं वर्षगांठ किसकी मनाई गई है, जो ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इस साल इसकी स्थापना हुई है, ये काम करता है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये है जेडी वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये है छठा संस्करण आयोजित किया गया है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास? तो डस्टलिंग नाम का सैन्य अभ्यास होता है, और इसका छठा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था अल दफरा एयरबेस यूएई में। तो यूएई में एक एयरबेस है जिसका नाम है अल दफरा, वहां पे बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास किया गया जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश ने अपना 77वां ये स्थापना दिवस मनाया है 15 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए हैं? इनका नाम है जस्टिस BR गवाई। ये 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं भारत के, जस्टिस BR गवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 16। कुल 16 ऐसे स्थल हैं जिनको ग्लोबल जियोपार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे हमारे, जो संविधान सभा, जिस समय संविधान का निर्माण हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के जिनका नाम था महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? ये आंसर है समर अबू एलॉफ।
समर अबू एलॉफ जी को। ये जो इजराइल हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के का फोटो उन्होंने निकाला था और उसके लिए उन्हें वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो विश्व कप मुक्केबाजी की बात हो रही है, उसमें स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने और प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी है ये, तो इनका नाम है हितेश गुलिया। हितेश गुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 किसे चुना गया है, तो ये है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। नेक्स्ट, किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास का ऐलान किया है। ये हॉकी खेल से संबंधित है और आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है, क्योंकि कभी कभी मैच द फॉलोइंग में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये चार नाम दे देंगे प्लेयर के और लिखा जाएगा कि हॉकी खेल से कौन से प्लेयर रिलेटेड है, या फिर एक नाम दे दिया जाएगा और चार गेम का नाम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि ये प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वंदना कटारिया जिन्होंने संन्यास का ऐलान किया है, ये हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया है, तो ये है राम मोहन नायडू। राम मोहन नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाथ सुरंग कहाँ स्थित है। बाबा बौखनाथ सुरंग, तो ये उत्तराखंड में स्थित है बाबा बौखनाथ सुरंग। नेक्स्ट है कि भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा, तो ये नासा के साथ मिलकर ऐसा करेगा। तो ये निसार मिशन जो है ना, निसार, ये इसरो प्लस नासा इसका जॉइंट मिशन है। इसमें किया क्या जाएगा कि हर 12 दिन पे हर बार एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा और ये हर 12 दिन पर जो अर्थ का एक प्रॉपर मैपिंग रेडी करेगा। और ये किसके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, किस चीज के लिए, तो ये करेगा कि इससे होगा ये कि हम जो यहाँ पे भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड होता है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो उससे हमें इस चीज से निपटने के लिए मदद मिल जाएगी। तो ये इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है जिसका नाम है निसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर कौन है, यानी कि मैस्कॉट क्या है, तो मैस्कॉट है गज सिंह। गज सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो ये है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये है ओडिशा। ओडिशा ने 90 साल मनाया है, सेलिब्रेट किया है स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है, तो ये है जापान। जापान में 14वें साल लगातार गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है, तो भू भारती पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है तेलंगाना में। नेक्स्ट, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है, ये है अमेरिका। नेक्स्ट, त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है। त्रिभाषा पॉलिसी को जिसने लागू किया है, ऐसा करने वाला ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया है, तो टोटल 821 जवान हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये पदक दिया गया है। नेक्स्ट, हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है, तो ये है हमारा बिहार। तो बिहार ने ऐसा किया। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये बहुत ध्यान दे के पढ़ना है। इसमें किया क्या है बिहार ने, तो जो भी सरकारी अस्पताल है ना, वहां पे मरीजों को मुफ्त में दवाई दी जाएगी, मुफ्त में दवाई का वितरण किया जाएगा, मेडिसिन का वितरण किया जाएगा। तो उसमें ऐसा करने वाला बिहार जो है वो अव्वल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के मशाकी काशीवाड़ा को एबल पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये है जापान के। अभी हमने इसी तरह का एक प्रश्न ऊपर देखा था कि उसमें पूछा गया था कि एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो वो थे मसाकी काशीवाड़ा। और अब ये मसाकी काशीवाड़ा और ये मसाकी काशीवाड़ा किसके हैं, किस देश के हैं? तो ये जापान के। इसमें ये प्रश्न एक बार और आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये है टोटल 5.5% प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है भारत के निर्यात में, यानी एक्सपोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये है केरल। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है, तो ये है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ऐसा किया है आईआईटी मुंबई ने। आईआईटी मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। ई सेहत ऐप यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, तो इन्होंने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय, पुस्तक है ये, का नाम है संस्कृति का पंचम अध्याय। ये किस बारे में है? तो ये पीएम मोदी के भाषणों का संकलन है। अभी तक उन्होंने जो भी भाषण दिए तो उनका ये संकलन है, जिसका नाम है संस्कृति का पंचम अध्याय, और ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है पी शिवकामी। पी शिवकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूएनयू लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये है क्यू शील्ड। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो ये 26% का कुल टैरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर। ये भारतीय वस्तु पर लगाया था 9 अप्रैल 2025। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो ये दिल्ली है। दिल्ली 35वां राज्य बन गया है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मोहन बगान सुपर जायंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM स्थापित किया गया है? तो ये पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऐसा किया गया है कि वहां पे ATM स्थापित किया गया है ट्रेन में, पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये है गुजरात में किया गया ऐसा। नेक्स्ट कि SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है तेलंगाना ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? भरनी उत्सव मनाया गया है केरल में। नेक्स्ट, किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है डी नागेश्वर रेड्डी जी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये है तमिलनाडु। वर्ष 2024-25 के लिए सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु में हुआ है। अगेन
ये पंबन ब्रिज, जो भी वहां गए होंगे या फिर जिन्हें भी पता होगा, तो तमिलनाडु क्या है, मेन इंडिया का जो लैंड है ना उससे कनेक्टेड है तमिलनाडु। कुल यहाँ मतलब ऐसा एरिया है तमिलनाडु का, ठीक है। और ये पंबन ब्रिज है कहाँ, तो पंबन ब्रिज यहाँ से हल्का डिस्टेंस पे एक आइलैंड है जो जिसे रामेश्वरम कहा जाता है। और रामेश्वरम वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग भी है रामेश्वरम का। और वहाँ उस छोटे से आइलैंड को मेन तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, तो उसी यही है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज। तो यहाँ पे आई होप इस तरह से आप क्वेश्चन को याद रख पाएंगे। मेरा ये मैपिंग के थ्रू बताने का मेन पर्पस यही रहता है। तो हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है, तो ये है नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है, तो ये मध्य प्रदेश ने किया है। भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा तहव्वुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी हमले से है, घटना से है, तो ये 26/11 मुंबई हमला जो हुआ था उसी से संबंधित है तहव्वुर राणा। नेक्स्ट, 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर रखा है, तो उन्होंने चीन को बाहर रखा है इससे। नेक्स्ट, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ, ये लागू हुआ 8 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। इसका नाम है की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। नेक्स्ट, किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य किया गया है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जितने भी मदरसे हैं तो वहां पे एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम है उसको अनिवार्य कर दिया गया पूरी तरह से। नेक्स्ट है कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है, तो इसका नाम है मित्र विभूषण। मित्र विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, तो यह है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक, आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि सुदर्शन पटनायक कौन है, तो ये सैंड आर्ट करते हैं। सैंड आर्ट करते हैं। अगर कोई भी स्पेशल डे आता है तो उससे संबंधित जो भी ये कलाकृति बनाते हैं बालू पर, और इसके लिए ये न्यूज में भी रहते हैं हमेशा, तो आपने सुना होगा इनके बारे में। तो इनको ये कौन सा अवार्ड मिला है, फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार, ये पाने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, ये थाईलैंड में हुआ है। इसका छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये है विराट कोहली। विराट कोहली T20 में अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, तो 918 से बढ़कर ये कितना हो गया है, 930। 930 हो गया लिंग अनुपात। नेक्स्ट, नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये है आयरलैंड। नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में आयरलैंड शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है आकर्ष श्रॉफ। आकर्ष श्रॉफ। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है, तो इसका नाम है हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है हंगरी।
नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, ये है हरियाणा। हरियाणा ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। नेक्स्ट है कि दिग्गज अभिनेता जिनका नाम है मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था, ये इनका नाम था हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये है राजस्थान। राजस्थान। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, ऐसा केंद्र सरकार ने किया है, तो ये टोटल 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल स्कूल खोला जाएगा। तो ये टोटल 728 ऐसा स्कूल खोला जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का पारित हुआ है, तो ये लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2 अप्रैल को पारित हुआ है। पूरी तरह से कब लागू हुआ है, 8 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 36वें नंबर पे भारत रहा है नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ऐसा करेगा। क्वेश्चन है कि हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो ये है मृदुलिका झा। मृदुलिका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसारथी पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये कौन सा मंत्रालय है, यह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है मसाकी काशीवारा। इसी तरह का प्रश्न मैंने कहा था कि बाद में आएगा, तो यही वो प्रश्न है। तो मसाकी काशीवारा कहाँ के हैं, ये हैं जापान के, और इन्हें एबल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है खंजर 12 का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये किया गया है किर्गिस्तान के टोकमक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये मथुरा में किया गया है। भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव तो मथुरा में हुआ ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है, शिक्षा मंत्रालय ने बालपन की कविता का पहल यानी कि इनिशिएटिव शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो भारत का पहला राज्य कौन है, ये है केरल है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामलू की एक 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी। 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामलू जी की, तो ये अमरावती में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है नेतुम्बो नंदी नदातवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये नामीबिया की बनी है। नेतुम्बो नंदी नदातवा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम लॉन्च किया है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, तो ये आयुष मंत्रालय ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये है बिहार का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है, ये
22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 113वां स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई ने कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की। तो ये 58 करोड़ रुपए दिए गए, 58 करोड़ रुपए दिए गए भारतीय टीम को, क्योंकि उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। 59 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो ये विनोद कुमार शुक्ल जी को चुना गया है, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तेलंगाना में किया जाएगा 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। कौन सा देश फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। तो ये है जापान। 2026 में फीफा विश्व कप आयोजित होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये, तो ये है चीन ने किया है, ये चीन ने किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना शुरू की है। राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना सरकार ने की है। उसी के साथ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। जंगल सफारी ट्रेन है, किस राज्य ने अपना पहला लॉन्च किया। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट, म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार, ये है आर के श्री राम कुमार। नेक्स्ट, इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग का विजेता कौन बना है। तो भारत बना है। ये कौन सा गेम है। तो कबड्डी विश्व कप 2025, कबड्डी विश्व कप 2025 हुआ कहाँ था। तो ये इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। तो दोनों ही वर्ग, चाहे हम बात करें पुरुषों की या फिर महिलाओं की, दोनों ही वर्ग में कौन जीता है। तो ये भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा। ये राम सुतार जी को दिया जाएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस का विषय क्या है। तो ये ग्लेशियर संरक्षण इसका विषय है। विश्व जल दिवस का 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। और इसी दिन मैंने अभी बताया कि क्या सेलिब्रेट किया जाता है। बिहार दिवस। तो इसका कौन सा दिवस स्थापित किया गया था। 113वां। ये 113वां दिवस स्थापना हुआ था बिहार दिवस का। तो ये 22 मार्च को दोनों ही दिन पड़ता है। एक तो बिहार दिवस, दूसरा वर्ल्ड वाटर डे।
तो इसका क्या था इसका विषय? तो इसका विषय था ग्लेशियर संरक्षण। नेक्स्ट है कि संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये पंजाब ने ऐसा किया है। संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये की गई है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के द्वारा वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? ये पश्चिम बंगाल में किया गया है। भारत का पहला है फ्रोजन चिड़ियाघर है, तो ये इसकी स्थापना कहाँ हुई है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। अभी हमने देखा कि ये कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और ये जीता के साथ पुरुषों यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों ही वर्ग में भारत ने जीत हासिल की है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क सम्मान किसे प्रदान किया गया है? विजय शंकर जी को। विजय शंकर जी को यह सम्मान दिया गया है किसके द्वारा? तो डेनमार्क के द्वारा, जिसका नाम है नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 118 है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में आप इंफॉर्मेशन जो भी है वो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है अनोरा ने। अनोरा ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? किस ग्रह की उपग्रह की संख्या 274 हो गई है? तो ये है शनि। शनि और जुपिटर में सैटर्न और जुपिटर में हमेशा कंपटीशन होता रहता है। तो कभी इसके कुछ उपग्रह खोज लिए जाते हैं तो इसकी संख्या इंक्रीज हो जाती है उपग्रहों की, तो कभी इसके कुछ उपग्रह मिलते हैं तो इसकी उपग्रहों की संख्या इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमेशा अपडेट होती रहती है, तो आप इसको देखते रहेंगे। तो अभी रिसेंटली क्या है कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या 274 हो गई है? तो शनि उपग्रह की संख्या कितनी हो गई है? 274। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? किस रिपोर्ट में? तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 5वां स्थान मिला है। 5वां स्थान मिला है भारत। नेक्स्ट है 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह है भिवंडी। महाराष्ट्र के किस शहर में? तो भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वरुण का कौन सा संस्करण? 23वां संस्करण आयोजित किया गया। इसी के साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। भारत, इंडिया और फ्रांस के बीच 3 ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं। एक तो हो गया वरुण, जो हमने देखा वरुण। एक होता है गरुड़। तीसरा होता है शक्ति। ठीक है, तो वरुण किन सेनाओं के बीच होती है? तो ये नौसेना के बीच यानी कि नेवी के बीच होती है। भारत की नेवी और फ्रांस की नेवी, दोनों ही नेवीज के बीच ये वरुण नाम का एक्सरसाइजेस होता है। दूसरा है गरुड़।
तो ये किसके बीच होती है? ये होती है एयरफोर्स, एयर फोर्सेस के बीच होती है। इंडिया और फ्रांस के एयर फोर्सेस के बीच ये एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है गरुड़। और तीसरा हो जाता है शक्ति। तो ये होता है दोनों की जो थल सेना है, तो उनके बीच, आर्मी के बीच होती है, आर्मीज के बीच होती है। इंडिया और फ्रांस के आर्मीज के बीच ये शक्ति नाम का एक्सरसाइजेज होता है। तो ये नेवी का हो गया, ये एयरफोर्स का हो गया और ये आर्मी का हो गया। ये तीन कुल एक्सरसाइजेज होते हैं। उसी में से ये वरुण है। वरुण कौन सा संस्करण हो रहा है? तो इसका 23वां संस्करण हुआ है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया है? किसे दिया गया है? तो ये सविता पुनिया जी को गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किसमें? हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो ये है हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता है। वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने ये खिताब जीता है। और उपविजेता कौन थे? तो उपविजेता थे दिल्ली कैपिटल्स। नेक्स्ट, हाल ही में इनके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। तो ये है इसरो के द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नामक 32-बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स और उनके साथी वुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्गनोव कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को पृथ्वी पर वापस लौटे हैं? तो ये टोटल 9 महीने वहां फंस गए थे, उसके बाद ये वापस लौटे। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है इस तरह के प्रश्न को, ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहा के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। ये विशाखापट्टनम के रुसिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा वापस ले लिया गया अस्थायी रूप से। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उस बीच को दिया जाता है जहाँ पे साफ सफाई, जो वहाँ का मैनेजमेंट है वो अच्छे से मेंटेन किया जाता है और वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी वगैरह देखी जाती है, अच्छे से साफ सफाई देखी जाती है उस बीच की, तब जाके ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उस बीच को दिया जाता है। अगर वहां पे ये मेंटेन ना हो तो इस तरह से, जैसे कि आपने इस प्रश्न में देखा है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है, तो अगर ये चीज मेंटेन नहीं होती है तो ये वापस भी ले लिया जाता है। तो रूसीकोंडा बीच जो है वो विशाखापट्टनम में, तो उसका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। नेक्स्ट है कि हांगकांग में आयोजित 18वीं एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? शुभमन गिल भारत के हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान में, मतलब ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ एक बार ओवरव्यू इसका ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 ये दिया जाएगा दलाई लामा जी को, दलाई लामा जी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है क्रिस्टी कॉवेंट्री, क्रिस्टी कॉवेंट्री इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये हरियाणा शीर्ष पर रहा है 20वां राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उन्होंने कौन सा सम्मान दिया है? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय बैंक नहीं, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो ये है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जी को फिट इंडिया आइकन बनाया गया है मनसुख मांडविया जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन बने हैं? तो ये हैं मयंक शर्मा। मयंक शर्मा भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर? तो ये हरियाणा रहा है। नेक्स्ट किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? एकल महिला स्वरोजगार योजना, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभांकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो ये उज्ज्वला है। उज्ज्वला मैस्कॉट है किसका? खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली, तो ये है कृष्णा जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है और ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो इसका थीम था स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? पीएम वाणी योजना, तो ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार है। पीएम वाणी योजना ये सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? सागरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सांगली में स्थित है। सांगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सांगली। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का कौनसावा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 56वां स्थापना दिवस मनाया गया किसका? CISF का, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 10 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये है उदय प्रकाश। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, तो यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? चंद्रयान 5 का मिशन, तो ये जापान के सहयोग से ऐसा किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से, तो ये जय शाह जी को सम्मानित किया गया है, अमित शाह जी के बेटे हैं। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर, तो ये उत्तराखंड सरकार ने किया ऐसा। हाल ही में जारी फ्री स्पीड इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? फ्री स्पीड इंडेक्स में भारत 24वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो ये असम के एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, वहां का नाम रतन टाटा जी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? विधि सचिव, प्रथम महिला विधि सचिव, तो ये बनी है अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, IIFA अवार्ड 2025 से किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इन्हें ये लापता लेडीज को IIFA अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। लापता लेडीज। नेक्स्ट, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर तो ये है फेडरिक मर्च। फेडरिक मर्च। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? विदर्भ ने जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार दिया जाएगा? किस देश के हैं वास्तुकार जिनका नाम है लियो जियाकुन, उनको 2025 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये हैं चीन के। चीन के हैं। नेक्स्ट, सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बना है? तो ये यूक्रेन बना है। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान की मॉरिशस में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, कौन सा बैंक SSP ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर है? ये कौन सा बैंक है? तो ये है यस बैंक। यस बैंक। नेक्स्ट, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? तो ये अमूल है। अमूल 3rd नंबर का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया भारत का। नेक्स्ट, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। गांडीव। अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता था। ठीक है। ये अर्जुन के धनुष को गांडीव कहा जाता था, कुछ इसी तरह का बनता है। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट है कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता? ये प्रणव वेंकटेश ने जीता है। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 प्रणव वेंकटेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? यही रोशनी नादर। रोशनी नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बन गया है? दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड तो ये है LIC। LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? तो ये है मिजोरम। मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट, प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? ये अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो ये कुल 6 संपत्ति है भारत की जिसमें यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में इसने लिस्ट किया है। नेक्स्ट, PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये गुजरात है। PM सूर्य घर योजना गुजरात शीर्ष पर है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये सर्वम AI के साथ समझौता किया है UIDAI ने। किस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए? तो आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रशिक्षण केंद्र का नाम उन्होंने चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रखा है। राजादित्य के नाम पे रखा है। ये कौन थे? तो चोल राजकुमार थे। नेक्स्ट, हाल ही में किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब तो ये भारत ने जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल ने एक सींग वाले गैंडों की संख्या 229 से बढ़ाकर कितनी हो गई है, मतलब कि कितना हो गया है। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडे की संख्या 229 से बढ़कर कितनी हो गई है, तो 392। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है। राइज नामक ऐप तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये है नेपाल। नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये स्पेन में हुआ है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी, तो ये फ्रांस में उन्होंने दी है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है, तो ये झारखंड की टीम ने जीता है। झारखंड की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट, हाल ही में शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया। शिग्मो उत्सव, तो ये गोवा में शिग्मो उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हाल ही में कहाँ स्थित माउंट फेंटल ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ। किसका, तो मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है, तो ये है इथियोपिया में। इथियोपिया में कौन सा है ज्वालामुखी, तो माउंट फेंटल ज्वालामुखी। तो ये आपको याद होना चाहिए कि करंट अफेयर पे भी और ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, तो ये 24% की वृद्धि की है। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।